जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे आपका कि बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको ये घटना चक्र जो आपका बीपीएससी का पुरालोकन बुक है ये बनाना क्यों जरूरी है। चलिए आज हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। जब तक आपको प्रूफ नहीं दिखाते हैं तो आप लोग भरोसा नहीं करते हैं। चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं। अभी जो आपका 17वीं बीपीएससी के एग्जाम हुआ है, अब दिखाते हैं आपको जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है इसमें कितने प्रश्न है जो आपका सेम टू सेम बीपीएससी के पीआईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका आया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। इसको हम प्रूफ के साथ आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए। पहले ये प्रश्न आपका है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो ये था आपका आर.एन. मोघोलकर थे। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है 17वीं बीपीएससी में आपका इस बार पूछा गया था, जो आपका 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यही प्रश्न इससे पहले आपका बीपीएससी कब पूछा है, यहाँ देखिए प्रश्न आपका है 1912 में पटना में होने वाली भारतीय स्टेट कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये था आपका आर.एन. मोघोलकर। अब सेम प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न आपको पूछा गया था बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में, यानी बीपीएससी टीचर के एग्जाम से आपका प्रश्न अब 17वीं बीपीएससी में आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए बीपीएससी क्या कर रहा है ना, बीपीएससी आलसी हो गया है। ठीक है, क्या करता है, जो बीपीएससी का सिविल सर्विस का पहले पेपर हुआ था उस पेपर से क्या करता है, क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीआरडी में पूछ देता है, जो अभी टीचर के एग्जाम चल रहा है उसमें पूछ देता है। अब क्या कर रहा है, टीचर वाले प्रश्न को अब बीपीएससी में पूछ रहा है सिविल सर्विस में, यानी उसी प्रश्न को वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी इससे आपको एक पता चलता होगा कि यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आने वाले बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए आपका ये क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न आपका रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, आपका और प्रश्न है आपको दिखाते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य का 15% तय किया गया। तो आपको पता होगा ये होगा 51वां संविधान संशोधन होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है अभी आपका 17वें बीपीएससी में पूछा गया था, जो आपका 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं कि ये सेम टू सेम प्रश्न इससे पहले बीपीएससी कब पूछा है, सेम टू सेम प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न को। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। यानी सेम टू सेम प्रश्न आपका है। ये आपका क्या होगा, 51वां संविधान संशोधन होगा, 2003 होगा। अब देखिए ये प्रश्न कब पूछा है इससे पहले, तो ये आपका 66वें बीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा है, और ये सेम टू सेम प्रश्न आपका अभी जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें आपका ये रिपीट कर दिया है। तो पता चल रहा है क्यों क्वेश्चन बैंक बनाना जरूरी है, हम बार बार क्यों बोलते थे। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और ये तो हम प्रश्न देख लिए। ये प्रश्न देखिए आपका, ये प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन था, तो क्या करा, नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, तो ध्यान रखिए पूछे अस्तित्व में आया है तब आपका होगा 1 अप्रैल 1912। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को फाइनली आपका बिहार जो है वो बंगाल से अलग होकर आपका अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 होगा। लेकिन बहुत पहले विद्यार्थी आपका मार्च 1912 मार्क आया था, क्योंकि उसको याद था 22 मार्च। ठीक है, तो 22 मार्च को स्थापना हुआ था, लेकिन इसने फाइनली अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, लेकिन देखिए ये प्रश्न आपका 17वें बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि यही प्रश्न आपका सेम टू सेम इससे पहले बीपीएससी कब पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न देखिए आपका, यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर आपका बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो क्या होगा 1912 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अप्रैल का कोई चर्चा नहीं किया गया है, मार्च का, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इसका चर्चा किया गया है। आप जब पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखकर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कहता है आपको कि एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर एक नवीन प्रांत बिहार का उदय हुआ। ठीक है, अस्तित्व में आया, कब आया, 1 अप्रैल 1912 को आया। ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 को आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 1912 ही दे रहा है। ठीक है, तो जब इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़े रहते तो ये भी प्रश्न आपका बन जाता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़िए। और जो अभी हम क्लास करवा रहे हैं या मैम के थ्रू जो क्लास चल रहा है उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए करवाते हैं। अब देखिए आगे चलिए और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न को देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गया था? ऐसे 3 शब्द जोड़ा गया था। तो इसमें क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है और ये भी आपका बीपीएससी के PYQ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दिखाते हैं इससे पहले कब पूछा है। अब देखिए, ये प्रश्न आपका है 69वीं बीपीएससी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये इसको बोलते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन। 17वीं बीपीएससी में आपका ऐसे प्रश्न आना चाहिए था, लेकिन क्या किया, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न से देखिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए आपको दिखाते हैं, नीचे जल्दी देखिए, ये देखिए पूछा है, ये प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा है। अब देखिए इसी के एक स्टेटमेंट से ही प्रश्न आपको उठा लिया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट में देखिए, इसने प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जबकि वहाँ पर 2 ही शब्द आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो यानी 69वें बीपीएससी के जो 4 पॉइंट दिया था उसमें से एक पॉइंट को उठाकर आपका प्रश्न पूछ दिया 17वीं बीपीएससी में। देख रहे हैं, आपको लगता नहीं होगा कि ये 69वीं बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 69वीं बीपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, देख लिए। और चलिए दिखाते हैं आपको, और आपको दिखाते हैं हम। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? ये आपको पता होगा ना, 918 है। यदि पता नहीं है तो आपको बिहार स्पेशल क्लास पूरे अच्छे से करवा रखे हैं, पूरे बेसिक से, उसको जाकर देखिए। ठीक है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, 918 है बिहार में लिंगानुपात। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है। 13 दिसंबर को जो पेपर था उसमें पूछा है। ठीक है, 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। अब चलिए दिखाते इससे पहले कब पूछा है यही क्वेश्चन। अब ये प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? सेम प्रश्न है, क्या होगा, 918 होगा। कब पूछा है? 64वीं बीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा है। यानी 2018 के प्रश्न को ये अभी 2024 के लास्ट में पूछ रहा है, यानी 64वीं बीपीएससी के प्रश्न को आपका 17वीं बीपीएससी में पूछ रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। अब देख रहे हैं कितने प्रश्नों को आपको सेम टू सेम रिपीट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है उसे बनाइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बार आपका 71वीं बीपीएससी और आपका बीपीएससी टियरी 4 वाले के लिए, ठीक है, टियरी 4 वाले के लिए आपका जो घटना चक्र ये बुक है, उस बुक को हम पूरे सोल्व करवाने जा रहे हैं। आपका चैप्टर वाइज पूरे आपको सोल्व करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जिससे आपका जैसे आपका ये 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट किया है, इतना सारे क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन आपका रिपीट करेंगे वो आपका आसानी से बन जाए। इस क्वेश्चन बैंक आपको कंटेस्ट करना होगा। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन आसानी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए दिखाते हैं आपको, और प्रश्न है, ऐसा नहीं है, और भी प्रश्न दिखाते हैं आपको। यह क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा 1897 में किया था, कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अब ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, और ये जो 13 दिसंबर का आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है बीपीएससी। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, लेकिन सेम टू सेम है। कब किया था? तो 1897 में किया था। ये प्रश्न कब पूछा है? 41वां बीपीएससी 1996 में पूछा है। ये चीज देखिए, 1996 के प्रश्न को अभी आपका 2024 में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी ये आपका जो क्वेश्चन 1994 में पूछा था, वो प्रश्न को अभी आपका 2024 में बीपीएससी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है, क्वेश्चन बैंक बनाना कितना आवश्यक है? ठीक है, हम बार बार क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं, आगे प्रश्न दिखाता है आपको। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो अब वो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में आया है। ठीक है, पूछा था। अब चलिए दिखाते हैं इससे पहले कब पूछा है। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। किसने दिया था वो पूछ रहा है।
तो चलो ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते ना, तो आपको पता हो जाता किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन जब आप बनाते हैं ना, सिर्फ आंसर टिक करके आगे मत बढ़िए, जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना उसको भी पढ़िए, ठीक, अंडरलाइन कीजिए, जो पॉइंट अंडरलाइन करने वाला है, जैसे अब यहाँ 8 अगस्त 1942 अंडरलाइन करने वाला है तो उसको कीजिए, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था उसको कीजिए अंडरलाइन, ऐसे पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और जब आपका एक्सप्लेनेशन से आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा ना तो वो भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसी के एक्सप्लेनेशन से आपको पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। और चलिए देखते हैं, ये प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन आपका है कि संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1855 से 56 हुआ था, आपको पता होगा। ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है, लेकिन इसका जो आपका री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, उसमें यह पूछा है, ठीक है। 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, सॉरी इसका दिखाते हैं इससे पहले कब पूछा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ है, किसके नेतृत्व हुआ था, तो सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे सर ये तो सेम टू सेम प्रश्न नहीं है, लेकिन देखिए ना यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर होगा ना वो इस प्रश्न में ही आंसर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ना, उस प्रश्न में ही यहाँ पे आंसर है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ है। तो यहाँ पर कह तो रहा है संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ है, यानी इस प्रश्न में ही इसका जवाब है, इस प्रश्न में ही इस प्रश्न का जवाब है जो अभी आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका इससे पहले किस में पूछा है, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा है, यानी बीपीएससी टीआरई 2 का जो क्वेश्चन है वो आपका 17वीं बीपीएससी में दे रहा है, ठीक है। और जो आपका 64वीं 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछ रहा है, टीआरई वाला एग्जाम पूछ रहा है। यानी क्या करते बीपीएससी ना, उसी प्रश्न को ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, कभी उधर से उधर कभी उधर से उधर, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना करें ऐसा कि इस क्वेश्चन बैंक को ही पूरे बना ले और एक एक प्रश्न को कंठस्थ रखे, यहाँ से यदि प्रश्न आता है 15 प्रश्न भी आ गया, 20 प्रश्न भी आ गया तो बहुत हेल्प हो जाता है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको। इसके लिए आपको हम क्या करते हैं, इस पर आपको घटना चक्र का जो आपका क्वेश्चन बैंक अभी हम दिखाए थे उसी को हम क्या करें, सोल्व करवा रहे हैं आपका सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और ये क्लास आपका कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बैंक को हम हल करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं आपका। अब देखिए ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा है, देखिए ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, सिद्धो और कान्हो ने। तो देखिए 67वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा था उसको आपको ये टीआरई 2 में पूछा है, ठीक है, और इसी प्रश्न को आपका अभी 17वीं बीपीएससी में पूछा है। तो देख रहे हैं ना कैसे रोटेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये था आपका हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है, कब का पेपर में, तो 13 दिसंबर वाले पेपर में पूछा है, ठीक है। अब चलिए दिखाते हैं ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है, यहाँ देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, कौन किया है, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया है। ये क्वेश्चन आपका 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा है, ठीक है। 64वीं बीपीएससी 2018 के प्रश्न को अभी आपका 17वीं बीपीएससी में पूछ रहा है। देख रहे हैं ना क्या खेल कर रहे हैं बीपीएससी, कितना आलसी हो गया है। तो कोई बात नहीं, आलसी है तो हमको फायदा मिलेगा, हम क्वेश्चन बैंक को पूरा बना के जाएंगे, पूरे जी पर रट के जाएंगे उसको, तो आसानी से हम 15-20 क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलिए दिखाते हैं आपका। और ये देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रांची के क्षेत्र में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है, लेकिन आपका जो री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी उसमें पूछा था, ठीक है। अब देखिए यही प्रश्न इससे पहले कब आया है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची, सेम प्रश्न है। ये आपका 2008 में ये प्रश्न पूछा गया, देख रहे हैं, जो 8 में प्रश्न पूछा था वो अभी 2025 में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए। और चलिए देखते हैं ये प्रश्न को, देखिए ध्यान से। ये प्रश्न आपका है शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है,
ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है, आपका जो री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, उसमें पूछा है। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से चुराया है बीपीएससी ने, तो अपने ही प्रश्न चुरा लिया जो आपका 29वीं बीपीएससी में पूछा था। यहाँ क्या है, कह रहा है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न होता है आपका बीपीएससी का सिविल सर्विस का, ठीक है, जो 29वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अब क्या करते हैं, उसी का एक ये पॉइंट से, देखिए उसी का एक पॉइंट जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, वही से प्रश्न ये उठाकर पूछ दिया है। देखिए ना यहाँ पर क्या कह रहा है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच में मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवंत बच्चों पर व्यक्त की जाती है, उसी को मृत्यु दर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, जो 29वीं बीपीएससी का एक पॉइंट है, 4 पॉइंट पूछा है, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है ना, उसी पॉइंट को उठाकर ये क्वेश्चन बना दिया है 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना बीपीएससी की खेल, आपको आज खेल समझाने आए हैं बीपीएससी का, कैसे आप लोग बीपीएससी पास करेंगे, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम। आप लोग बार बार बोलते हैं सर एग्जाम पास नहीं हो रहा है, क्या करे, तो आज आपको बता रहे थे क्या करें। सबसे पहले काम वो क्या करना है, देख लिए ये प्रश्न रिपीट किया है। ये प्रश्न देखिए आपका 1857 के विद्रोह के समय पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया है, तो वी.डी. सावरकर जी ने से वर्णित किया है। ये आपका 4 जनवरी में आपका 17वीं बीपीएससी में जो आपका 4 जनवरी को रिपीट एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उसमें आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इससे पहले कब पूछा है बीपीएससी, यहाँ देख लीजिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, तो कौन किया है, वी.डी. सावरकर ने किया है। अब देखिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए ये प्रश्न कब पूछा है, तो ये आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा है 2022 में, और यही प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा है 8/12/2023 में, देख रहे हैं, और यही प्रश्न आपका अभी पूछ रहा है 2025 में आपका 17वीं बीपीएससी में। यानी एक ही प्रश्न को देख रहे हैं कितना बार रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसलिए कहते क्वेश्चन बैंक बनाइए। आगे चलिए देखिए, अब देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ भी पूछा है बीपीएससी टीआरई में 9 to 10 में पूछा है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है ना, तो यानी बीपीएससी जो पहले हो चुका है ना सिविल सर्विस का, उसी का प्रश्न अभी आपका टीचर वाले एग्जाम पूछ रहा है, और टीचर वाले एग्जाम का प्रश्न अभी आपका बीपीएससी में पूछ रहा है। इसी को रोटेट कर रहे हैं। इस गणित को आपको समझाने के लिए हम आज ये आपको क्लास लेकर आए हैं। इस गणित को आप समझिए क्या बीपीएससी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, आपको पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ये पूछा आपका 4 जनवरी को जो आपका री एग्जाम हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए इससे पहले देखते हैं बीपीएससी कब पूछा है। यहाँ देख सकते हैं बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी कहते हैं। कब पूछा है, 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, कितना क्वेश्चन रिपीट किया, कितना दिखाया आपको हम। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 30 मीटर है। ये प्रश्न आपका अभी जो आपका 17वीं बीपीएससी का आपका री एग्जाम जो हुआ है 4 जनवरी को, उसमें ये प्रश्न पूछा है। और इससे पहले कब पूछा है देख लीजिए आप अपने आंख से। क्वेश्चन आपका है कोसी नदी के मध्य समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, कितना, 30 मीटर है। कब पूछा है, 69वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, टीचर को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, आप जाकर मिला लीजिए। ठीक है, यानी 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को 17वीं बीपीएससी में रिपीट किया है। 4 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है 69वीं का ही 17वीं में पूछ दिया है। 4 क्वेश्चन अभी तक आपको आ गया होगा, काउंट कीजिएगा सही से। अब देख लीजिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वदरुद्दीन त्याबी थे, ऑप्शन बी होगा। ये 4 जनवरी को पूछा है 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम में। यह प्रश्न देखिए से पहले आया है, सेम टू सेम तो नहीं आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी होगा। लेकिन इसी का एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे ना, इसी का एक्सप्लेनेशन आप जब पढ़ेंगे तब आपको यहीं पर मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वदरुद्दीन त्याबजी थे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वहीं से आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो आज आपको इस क्लास देखकर ये पता चल गया होगा कि बीपीएससी का पीआईक्यू बनाना क्यों जरूरी है, और इसका एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आया है, देख सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं, और प्रश्न दिखाते हैं आपको ना। अब देखिए 17वीं बीपीएससी का कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में गया का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे,
तो चित्तरंजन दास थे, आपको पता होगा। ये प्रश्न जो है ना 4 जनवरी को पूछा है 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय स्टेट कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है, तो गया में हुआ है, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष नहीं दिया है, लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, CR दास के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो यानी इसके एक्सप्लेनेशन से ही, यानी ये आपका 47वां बीपीएससी 2005 के प्रश्न रिपीट कर रहा है, देख लीजिए 2005 के प्रश्न से ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है 17वीं बीपीएससी में, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको और प्रश्न। यहाँ देखिए ये प्रश्न आपका है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं, तो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने के लिए हम केवलर का प्रयोग करते हैं, किसका, केवलर का, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में अभी पूछा है आपका, जो 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है बीपीएससी, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस फाइबर का, तो केवलर, ठीक है। ये प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा है, 69वें बीपीएससी में पूछा है। तो यानी 69वें बीपीएससी से हमको लग रहा है 5 से 6 प्रश्न आपको आ गया, मिल गया होगा, जो आपका 69वें बीपीएससी से ही रिपीट किया है। आप देख सकते हैं जस्ट पीछे जो पेपर हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बना कर जाइए आप एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये किताब का दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। ये प्रश्न आपका 4 जनवरी को पूछा है बीपीएससी के 17वें बीपीएससी के एग्जाम में। ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है, देख लीजिए सेम प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। कौन लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। ये प्रश्न कब पूछा है बीपीएससी ने, देख लीजिए आपका 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा है, 64वें बीपीएससी का रिपीट किया है। चलिए और दिखाते हैं आपको, और होगा आपका क्या, हाँ देखिए ये प्रश्न जो आपका है ना, इससे पहले आपको दिखाए थे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिखाए थे हम कि निम्न से किस में संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वहाँ था लोकसभा का प्रश्न सेम है। वहाँ पर प्रश्न ये था कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का 15% निर्धारित की गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये क्या होगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको पता ही होगा, चाहे आपका केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद हो चाहे आपका राज्य के लिए मंत्रिपरिषद हो, उसका संख्या का निर्धारण आपका एक ही 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है। तो एक प्रश्न आपका पूछ दिया कहाँ पर, तो 13 दिसंबर को जो आपका 17वें बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें पूछ दिया, और एक प्रश्न पूछ दिया आपका जो 4 जनवरी में हुआ है उसमें पूछ दिया, यानी सेम प्रश्न आपका 17वें बीपीएससी में ही रिपीट किया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपका जो घटना चक्र का बुक है उसको आप बनाइए, ठीक है। जो घटना चक्र आपका बुक है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका सीधे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आज आपको हम प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं, ठीक है। प्रूफ के साथ आपको दिखा दिए हैं कि क्यों आपका इस बुक को बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आप चाहे 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बुक को बनाना जरूरी है। जो बुक आपको अभी हम दिखाए थे, ठीक है, उस बुक को आप बनाइए, ठीक है। और इसको बुक को हम भी आपको सोल्व करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कल से इसी चैनल पर आपको जो बीपीएससी की घटना चक्र का बुक है उसको आपको हम चैप्टर वाइज आपको सोल्व करवाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, और आपके पूरे सब्जेक्ट को हम हल करवाएंगे और आपका एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे, जिससे आपको याद करना आसानी हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आया है, अभी आप देखे होंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपका जब 17वीं बीपीएससी में रिपीट किया है तो 71वीं बीपीएससी में भी करेगा और आपका बीपीएससी टीआरई 4 में भी करेगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी उसी प्रश्न को रोटेट करते हैं, नया प्रश्न नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो काम चोर है, सिंपल है। यदि बीपीएससी काम चोर बनते तो हमको भी फायदा है, इसका फायदा हम क्यों नहीं उठाए, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कल से क्लास करना है, जो आपको हम करवाएंगे।
तो आपका कल से इस बुक का आपका क्लास चलेगा और इसमें देखिए आपका अभी तक जितने भी बीपीएससी में एग्जाम हुआ है उन सभी प्रश्नों को आपको शामिल किया गया है। ये आपका अपडेटेड बुक है, इसमें 17वीं बीपीएससी के पेपर को भी आपको शामिल किया गया है, यानी 17वीं बीपीएससी के जो पेपर हुआ तो उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस बुक को आपको कल से करवाने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्लास हम करवाएंगे और कुछ क्लास आपको मैम भी करवाएंगे। ठीक है, तो उस क्लास को आप देखिएगा और पूरे डिटेल्स में आपका ये क्लास चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना आपका प्रश्न सीधे आपका क्वेश्चन बैंक से आपका सीधे आ रहे हैं, तो आपको बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ये क्लास आज लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पहले दिखा दे। जब तक आप लोग को हम प्रूफ दिखाते नहीं है ना तब तक आप लोग मानते नहीं है। ठीक है, जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाते आप मानते नहीं है। आज आपको हम प्रूफ दिखा दें 17वीं बीपीएससी का, तो उसी तरह से आपका टीआरडी 3 का भी आपको प्रूफ दिखाने का जरूरत पड़ेगा तो हम दिखा देंगे, जो आपका पहले वाले एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम है ना उसमें आपका मैक्सिमम प्रश्न आपके बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। ये आज आपको प्रूफ भी हो गया, प्रूफ करके हम दिखा दिए। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी चीज की तैयारी करें, आप बीपीएससी में आप चाहे 17वीं या 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा जो आपको कल से इस चैनल पर चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।